नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बर्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। राष्ट्र को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए भाजपा सरकार बनाने का संकल्प ले कार्यकर्ता। केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नरेला में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश की मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश का चहुमुखी विकास किया है। भाजपा के शासनकाल में हर वर्ग की चिंता की गई है और उनका जीवन बदलने का काम किया है। राष्ट्र और प्रदेश को परम वैभव की ओर ले जाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही ऐसा कर सकते हैं। जब जब भी आप दृढ़ निश्चय के साथ मैदान में उतरे हैं और मन लगाकर काम किया है, तब तब पार्टी को बहुमत से जीत हासिल हुई है। आने वाले समय में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। इन चुनाव में जीत के लिए आपको अभी से जुटना होगा, तभी राष्ट्र को परम वैभव पर पहुंचाने की हमारी संकल्पना पूरी होगी। यह बात केंद्रीय मंत्री एवं चुनाव प्रबंधन समिति के प्रदेश संयोजक श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रविवार को भोपाल के नरेला विधानसभा के पीपुल्स मॉल में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना जैसी योजना चलाई, जिनकी महिलाओं का आत्मसम्मान बढ़ा। वहीं केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला, आयुष्मान भारत जैसी कई योजनाएं चलाई, जिनसे जनता का कल्याण हुआ है। उन्होंने कहा कि हम सब सौभाग्यशाली है कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए भाजपा कार्यकर्ता के रूप में ईश्वर ने हमें प्रेरित किया। हमें लगता है कि ईश्वर हमसे बहुत कुछ अच्छा करवाना चाहता है, इसलिए हमें भाजपा का कार्यकर्ता बनाया। दुनिया में भाजपा एकमात्र ऐसा दल है जिसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। मध्य प्रदेश 2003 के प्रति व्यक्ति आय 11,000 रुपए थी, जो आज प्रति व्यक्ति आय 1.40 लाख रुपए हो गई है। केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने खूब जन कल्याणकारी काम किए हैं और विकास भी किया है, लेकिन अब फिर से विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और एक बार फिर भाजपा की सरकार बनने के लिए आप कार्यकर्ताओं को लड़ना होगा। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक एवं मध्य प्रदेश शासन के मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि देश में श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता व प्रधानमंत्री हमें मिला है। हम सौभाग्यशाली हैं कि प्रदेश में श्री शिवराज सिंह चौहान जी जैसा नेता मुख्यमंत्री है, जिन्होंने प्रदेश के चहुमुखी विकास का खाका खींचा। प्रदेश की शिवराज सरकार प्रदेश में आमूलचूल परिवर्तन किया। बहनों की तो बल्ले बल्ले हो गई। पहले लाडली लक्ष्मी बनी और अब लाडली बहना शिवराज की बहना बन गई। यह सब मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व से हुआ है। उन्होंने कहा कि जब मैं नरेला विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए आया था, तो यह विधानसभा विकास से अछूती थी। आज नरेला चहुमुखी विकास हुआ है। क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाया गया, हर घर तक नर्मदा का जल पहुंचाया गया, पुल बनवाए गए, हर वार्ड में संजीवनी क्लिनिक बनाई गई। आज नरेला सबसे विकसित विधानसभाओं में शामिल है। आज हमें फिर संकल्प के साथ जाना होगा कि 2023 में प्रदेश और 2024 में देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। इस अवसर पर महापौर श्रीमती मालती राय, पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री सुमित पचौरी सहित पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष मौजूद रहे। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। ये कार्यकर्ता सम्मेलन में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और प्रसन्नता की बात यह है कि हाथ छोटा बढ़ गया, कुर्सियां कम बढ़ गई और ये हाथ छोड़ो, नीचे हमारा हाल भी इससे दुगनी संख्या में भर गया। मैंने कहा कि नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे नेता नहीं, हमारे बड़े भाई हैं। मुझे याद है जब मैं इंजीनियरिंग करके आया, नरेंद्र भाई साहब भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष थे और उस समय भारतीय जनता पार्टी में विधिवत रूप से यदि मुझे किसी ने सबसे पहले रिकॉग्नाइज करके पद दिया, तो वो उस समय के भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र तोमर जी थे। उन्होंने मुझे भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य बनाया और उस समय से लगातार नरेंद्र भाई साहब ने हम जैसे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम किया। मुझे याद है सबसे पहले
पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश कार्य समिति सदस्य मैं बना और उसके बाद युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनने का जब नाम आया, उस समय भी नरेंद्र भाई साहब भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष थे और ये इनकी सबसे बड़ी कार्यकर्ताओं को लेने की जो भावना थी। मुझे याद है जिस दिन में भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष का घोषणा होने वाली थी, मुझे नहीं मालूम था। मैं भाई साहब को छोड़ते एयरपोर्ट गया, स्टेट हैंगर से ये कहीं बाहर जा रहे थे, इन्होंने मुझे उस समय भी नहीं बताया। जब भाई साहब उड़ गए, उसके आधे घंटे बाद घोषणा हुई कि मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश का अध्यक्ष बन गया। कोई और नेता होता, कोई और कार्यकर्ता होता तो एहसान जताने की कोशिश करता कि मैं तुम्हें ये बना रहा हूं, वो बना रहा हूं। भाई साहब ने मुझे नहीं बताया और मेरी घोषणा कर दी। और मुझे याद है जब 2008 में चुनाव की बात आई, टिकट वितरण की बात आई, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की दिल्ली में मैं इनके पास इनकी गाड़ी में पीछे बैठा, मैंने कहा भाई साहब सब ठीक ठाक है या नहीं? भाई साहब मुस्कुराए, कहने लगे सब ठीक होगा। और 2 दिन बाद मुझे नरेला विधानसभा से टिकट मिल गया। इसीलिए मैंने इनको नेता नहीं कहा, इनको मैंने अपना बड़ा भाई कहा। हम सबके बड़े भाई हैं। आज हम सब प्रफुल्लित हैं कि हमारे नरेला विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन में नरेंद्र सिंह तोमर जी उपस्थित हुए हैं। और एक सौभाग्य की बात और है भाई साहब, 5 साल पहले भी इसी तरह नरेला विधानसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था। स्थान भी यही था, पीपल्स मॉल। कार्यकर्ता भी इतने थे और अतिथि भी नरेंद्र सिंह तोमर जी ही थे। तो आप समझ सकते हो कि पिछले चुनाव में भी नरेला विधानसभा में परचम लहराया है। कार्यकर्ता सम्मेलन था, पीपल्स मॉल में था, अतिथि नरेंद्र सिंह तोमर जी भी थे। तो अगले चुनाव में क्या होने वाला है इसका आभास आप कर सकते हैं। भाइयों साहब, हम सबका सौभाग्य है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी एक विचार को लेकर, एक विचार के पोषण के लिए राजनीतिक क्षेत्र में काम करती है। केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद करना हमारा काम नहीं है, केवल पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करना हमारा काम नहीं है, केवल चुनाव लड़ने लड़ाने की हम राजनीति नहीं करते। हम एक विचार के लिए, विचार के पोषण के लिए राजनीति करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि जनसंघ का कार्यकर्ता यदि सार्वजनिक क्षेत्र में आता है और उसके काम करने का लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो उन्होंने कहा था अंत्योदय, समाज की अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की सेवा करना, यही हमारे कार्यकर्ता का ध्येय है, यही हमारा लक्ष्य है। और जब भारतीय जनता पार्टी की बात आती है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसी लक्ष्य को लेकर, इसी लक्ष्य को साधने में सार्वजनिक क्षेत्र में काम करता है। हम सबका सौभाग्य है कि देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है जिसने देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने का काम किया। हमने वो राज भी देखा जब मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे। लगातार इस देश में भ्रष्टाचार, अनाचार और अत्याचार का माहौल था। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम बदनाम था। आप सब कार्यकर्ताओं के बलबूते पर ही 2003 में भाजपा की सरकार बनी थी, 2008 में आप लोगों ने सरकार बनाई थी, 2013 में भी आपके परिश्रम से ही सरकार बनी थी। और इस विशाल समागम को देखकर मैं यह विश्वास पूर्वक कह सकता हूं 2023 में भी आपका परिश्रम रंग लाएगा और भारतीय जनता पार्टी बहुमत वाली सरकार बनाने में सफल होगी। आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में आपको विश्वास सारंग जैसा सक्रिय और ओजस्वी नेता मिला है। मैं अभी गाड़ी में आते समय विश्वास जी को कह रहा था कि आप तो 24 घंटे कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो विश्वास जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सिखाया है वही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्षेत्र का विकास हो, क्षेत्र में जन कल्याण के काम हो, जनता से संवाद और संपर्क हो,
चाहे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक विकास का मामला हो, हर क्षेत्र में विश्वास सारंग जी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। यह बहुत ही प्रसन्नता की बात है। पिछले बार भी नरेला विधानसभा का सम्मेलन था, मैं आया था और विश्वास भाई कह रहे थे कि पिछले बार आप आए थे तो हम जीते और इस बार भी आप आए हो तो हम जीतेंगे। लेकिन मैं आप सब कार्यकर्ता मित्रों से कहना चाहता हूं कि पिछले बार मैं आया था तो मैंने कहा था कि हम नरेला जीते, लेकिन इस बार जब मैं आया हूं तब मैं आपको कहना चाहता हूं कि नरेला के कार्यकर्ताओं का योगदान मध्य प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए होना चाहिए। और इसलिए आज इतनी बड़ी संख्या में हम कार्यकर्ता के रूप में आप बैठे हैं। हर एक कार्यकर्ता के पास फोन है कि नहीं? किन किन के पास है? जरा हाथ खड़ा करो। हर हाथ के पास फोन है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, तो अनुरोध मानोगे कि नहीं मानोगे? तो आज नरेला विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की तरफ से पूरे मध्य प्रदेश में ये आवाज आनी चाहिए कि नवंबर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे बहुमत के साथ बनेगी। और इसके लिए मैं बहुत बड़ा काम नहीं देता। अभी सम्मेलन पूरा होगा, आपका सुस्वादु भोजन होगा और भोजन के बाद आप लोग अपने घर जाओगे। तो आज